दक्षिण हरियाणा के राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस वरिष्ठ नेता एवं 2019 में कांग्रेस की टिकट पर बादशाहपुर से चुनाव लड़े राव कमलबीर सिंह को कांग्रेस हाईकमान द्वारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने की मांग को लेकर जाट महासभा जल्द ही दक्षिण हरियाणा में जहां एक अभियान शुरू करने जा रही है, वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय खड़गे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित नेताओं से मुलाकात कर उनके सामने भी इस मांग को रखा जाएगा ताकि इस बार दक्षिण हरियाणा से राव कमलबीर सिंह मुख्यमंत्री बने। जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश धनखड़ ने गुड़गांव में एक प्रेस वार्ता कर इस मांग को रखा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश धनखड़ ने कहा कि राव कमलबीर एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनके दादाजी पिताजी राजनीति के दिग्गज नेता रहे हैं। वहीं देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले स्वर्गीय शरद यादव की बेटी राव कमलबीर सिंह की पुत्रवधू है और दोनों परिवारों के गांधी परिवार से अच्छे संबंध हैं। इसलिए जाट महासभा की मांग है कि कांग्रेस हाईकमान इस बार दक्षिण हरियाणा का नेतृत्व देने के लिए राव कमलबीर सिंह को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। जरा आप ध्यान से सुनिए जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश धनखड़ ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। आप लोगों ने देखा होगा SRK का बड़ा एक प्रचार किया गया कि कांग्रेस में गुटबाजी है। किरण रणदीप और शैलजा हैं। किरण के बीजेपी में जाने के बाद राव कमलवीर ने SRK की कमान संभाली है और राव कमलवीर के SRK आने के बाद ये 1980 के दौर की बात को साबित कर रहे हैं। जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने अजगर बनाया था और हरियाणा में 85 सीटें जीतने का काम किया था, अब दक्षिण का एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार और जिसके घर में शरद यादव जी की बेटी है, जिसको राहुल गांधी अपनी धर्म की बहन मानते हैं, उनका इस राजनीति में आना इस दक्षिणी हरियाणा के 60 साल की जो भूख कुर्सी की है उसको पूरा करने का मिशन पूरा होगा। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। कल अमित शाह आए महेंद्रगढ़ में, ओबीसी का सम्मेलन किया और भिवानी से सांसद, फरीदाबाद से सांसद और गुड़गांव रेवाड़ी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, जो पिछले 1 महीने से इस बात के लिए अपना मुद्दा बना रहे थे कि दक्षिणी हरियाणा के लोग सरकारें बनाते हैं, उस आदमी ने एक बार भी दक्षिणी हरियाणा के जो लोगों की तकलीफ है उसके बारे में अमित शाह के आगे नहीं बोला गया। जो आदमी 6 बार सांसद बनने के बाद भी राज्य मंत्री तक जिस आदमी को औकात में रख दिया और अपने लोगों के लिए जो अग्निवीर का मुद्दा इस देश में और हरियाणा में खासकर दक्षिणी हरियाणा के लोग सबसे ज़्यादा फौज में भर्ती होते हैं और शहादत देते हैं, उनका मुद्दा ना उठाना, पानी की समस्या नांगल चौधरी से लाके पूरा मेवात तक उनकी समस्या ना उठाना, एक लफ्ज भी तीनों सांसदों में से किसी ने ये ना कहना कि जिस तरह मेवात को बर्बाद किया गया पिछले साल नलेड़ा मंदिर का एक बहाना लेके और हमारी खाप पंचायतों ने आके उस लड़ाई को बुझाने का काम किया। ऐसे मुद्दे के ऊपर जो राजनीति के चुने हुए लोग नहीं बोलते, उनसे इस दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने सावधान रहने की जरूरत है। और SRK में कमलवीर जी के जाने के बाद जिस तरह से गांधी फैमिली से इनके रिलेशन है, और हम तो आपके मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि अब तो दक्षिण के लोगों ने नारा देना चाहिए, याचना नहीं रण होगा, अब दक्षिणी हरियाणा में भी कुर्सी का ढंग होगा। अब ये दक्षिणी हरियाणा में जो कुर्सी की बात है, राव कमलवीर जी उस परिवार के बहुत नज़दीक हैं। SRK में एक शेड्यूल कास्ट से कुमारी शैलजा जी हैं, जाट समाज से रणदीप हैं और यादव समाज से राव कमलवीर होने के बाद, और मेरा तो एक आपके मीडिया के माध्यम से कहना है लोगों को कि इस ग्रुप के अंदर तो एक मोमडन भी लेना चाहिए, पंडित भी लेना चाहिए और ये पूरा एक 36 बिरादरी का संगठन इस प्रदेश में बने
और बीजेपी की जो हालत है उनसे लड़ने का काम संगठित होकर करना जो चाहिए। एसआर ग्रुप है, एसआर के ग्रुप है, ये कांग्रेस से अलग है ये ग्रुप? ये मीडिया ने बनाया है, राजनीति कांग्रेस के लिए करते हैं। कोई अपनी मर्जी से अपने लोगों के लिए भावी मुख्यमंत्री के नारे लगाए, उन लोगों के वर्करों के ऊपर डिपेंड है। और जो यहां का वोटर कमजोर रहा आज तक, एक परिवार के पीछे 30 साल 6 बार सांसद बना के और मुख्यमंत्री की कुर्सी के नजदीक भी हाथ नहीं पटका सके, इसलिए अपना नेता बदल के और एक बार राव कमलवीर को भी दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने देख लेना चाहिए और रैली करके अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। अब व्यापारी है, बढ़िया का बेटा है, ठीक कर रहा है, सारा देश बेच के खा लिया। हिसाब घर की भाई है, काका लखनी है, हिसाब कौन देगा? हिसाब तो अमित शाह उस दिन देगा जिस दिन सरकारें बदल जाएंगी। जो 4 दिन परसों भी जो आदमी अपनी जनसभा में कह रहा था कि मुख्यमंत्री के नाम पे वोट लेता रहा 30 साल, कल अमित शाह के आगे ये बात नहीं बोल सका कि दक्षिणी हरियाणा बीजेपी की सरकार बना और हमारे को एक कैबिनेट मंत्री भी नहीं बना सका। मुसलमान और हिंदू की बात करके इस देश को बांटने का काम कर रहा है। और इन्हें कब नहीं बांटा इस देश को? अमित शाह अपने इतिहास से वाकिफ क्यों नहीं होता? जिस जनसंघ ने 3 स्टेटों में जब सरकार देश गुलाम था, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सरकारें बनाई हैं, जिनके रिश्ते मुसलमानों के घर में हैं। आज मुसलमान से नफरत पैदा कर रहे हैं आम आदमी के लिए। पिछले साल हम मेवात में गए, जब हिंदू और मुसलमान का झगड़ा इन लोगों ने कराने की कोशिश करी, हमने वहां जाके पंचायत करी और उस झगड़े को बंद करने का काम किया। हम जाट खाप के सारे, हमारे खाप प्रधान भी और हम भी साथ गए और रोजाना मीडिया को लेके आपके साथ बैठा है एक भाई है विक्की बजरंगी, ये भी आपके गांव में जाके वीडियो बना के हमने डाली थी कि दंगे ना हो। प्रधान जी, 22 तारीख को फिर यात्रा निकाली जा रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? यात्रा निकालो, मेवात के लोग तो स्वागत करते हैं। मेवात के लोग तो स्वागत करते हैं यात्रा का, कावड़ का। हमारा पूरा जीवन बीत गया मुसलमानों में रहते, मुसलमान हिंदू से नफरत नहीं करता। पर जो बिट्टू बजरंगी कैसे ये कह के आ रहे हैं कि हम थारे दामाद आ रहे हैं, ये झगड़ा तो दामाद का था, यात्रा का झगड़ा नहीं था। किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। गरीबों के घर उजाड़ दिए, यूपीए कानून लगाए गए, इस मेवात को बर्बाद कर दिया। और यहाँ के कुछ चाटुकार जो नेता हैं, जो नारंगी पिस्सू हैं, जो नागपुर से मिले हुए हैं, जो बीजेपी से पैसा खाते हैं, उन लोगों ने मेवों को भी बर्बाद करने का काम किया था।